but His presence demands reverence, obedience and holiness. उसकी उपस्थिति हमारे हमारे डिमांड करती है, हमसे चाहती है कि हम उसकी उपस्थिति का सम्मान करें, उसकी आज्ञा को माने और उसे पवित्र जाने. Amen. Hallelujah. Let us not carry God's presence the world's way. Let us carry it God's way. आइए हम परमेश्वर के काम को इस संसार के अनुसार ना, परंतु परमेश्वर के अनुसार उसके काम को करें. Amen. Hallelujah. God's work must be done God's way. अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं. अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं. गाइए, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते सिखाते हैं. एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना. ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना. एक गाल पर कोई जो चाटा, दूसरा गाल भी देना. ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना. अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते लुटाना मसीहा सिखाते हैं. बोलिए, अपनों को तो सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं. जो दे तुमको कांटों का दामन, फूलों से भर दो. प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो. जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो.
सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। It's very easy to say somebody I love you. It's very easy to say somebody I bless you. It's very easy to give your bread, to give your money, but it's very hard to forgive somebody who has really hurt you, who has really broken you, who has really disturbed you. बहुत आसान है, it's very easy, এটা খুবই সহজ, it's very easy। আপনি আপনার খাবার মধ্যে থেকে যদি আপনার থালাতে খাওয়া আছে, আপনি 4টে রুটি আছে, আপনি একটা রুটি কাউকে দিয়ে দিয়েছেন, it's very easy, it's not hard, it's very easy, it's very easy to say somebody আমি তোমায় ভালোবাসি। it's very easy किसी को बोलना ईश्वर तुम्हारे आशीर्वाद दे, it's very easy, very easy। अभी कोई भी आपका पैर छुएगा तो आप बोलेगा ओह ईश्वर तुम्हारे, it's very easy, but it's very hard যদি কেউ আপনাকে অনেক ডিস্টার্ব করেছে, যদি কেউ আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, ওকে হৃদয় দিয়ে ক্ষমা করা, it's very hard। Amen, hallelujah, hallelujah। But today my message is not forgiven message, but my message is God's work must be done God's way। Amen। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से ही किया जाना चाहिए। Amen। ঈশ্বরের কাজ অবশ্যই ঈশ্বরের পথে করা উচিত। Amen, hallelujah। We have our way। हमारे पास हमारे जैसे बहुत सारे रास्ते हैं, हम अपनी तरह से परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, but God's work must be done God's way। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से ही किया जाना चाहिए। Amen। But before getting into the word, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले, Amen, आइए अब हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को खोलें। पुराना नियम की पुस्तक 2 सैमुएल, दूसरा सामुएल। हालेलुया। ओके, तो पहला मैं पढ़ता हूं, दूसरा आप पढ़ेंगे। 2 सैमुएल चैप्टर 6, दूसरा सामुएल उसका 6 अध्याय। 2 Samuel chapter 6, okay, 1 first I am reading, second you need to follow। और अगर chapter 6 verse 1, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। रीड सेकंड। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और आहोक नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। 4। और दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। 6।
तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। 8। उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां क्यों कर आए। 10। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। 11 वी विल रीड टुगेदर। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा के ओबेदेदोम उसके समस्त घराने को आशीष दी। परमेश्वर इस सुने और पढ़े हुए वचन पर आशीष प्रदान करे। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। इस साल का এই বছরের the promise, the God's promise we have, एक वादा जो परमेश्वर ने हमें दिया और वो है the year of renewal and revival. Amen. Renewal, revival बिना वचन के नहीं आता है। Amen. If you want to renew, যদি ঈশ্বর আপনাকে আবার আপনাকে শক্তি যদি দেবে, he will give from his word. Amen. वो अपने वचन से देगा। And you don't carry the Bible, you must carry. Amen. Every Sunday, हर एक रविवार को ऐसे खड़े होकर हम पढ़ने वाले हैं वचन। All must be carrying the Bible. Amen. सबको अपना खुद का बाइबल, ये नहीं पति पत्नी एक संग ऐसे देख रहा है, सेपरेट। Amen. नो झाका झाकी, it should be separated. Amen. Hallelujah. So God's work must be done God's way. परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से ही किया जाना चाहिए। ঈশ্বরের কাজ অবশ্যই ঈশ্বরের পথে করা উচিত। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The first thing we will see, the ark of the Lord represent God's presence, holiness and covenant with Israel. जो संदूक था, वो संदूक परमेश्वर की उपस्थिति। Can I have the first picture on the screen? The संदूक उस समय, ये जो संदूक था, the ark of God. Amen. ये जो संदूक है, ये संदूक रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर की उपस्थिति, ईश्वर उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रता को, द कवनेंट विद इज़राइल, যে চুক্তি ঈশ্বর ইসরায়েলের সঙ্গে করলো, जो वाचा परमेश्वर ने इज़राइल के संग बांधा, ये आर्क ऑफ गॉड रिप्रेजेंट करता है। Amen. Hallelujah. 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 इस आर्क में क्या क्या था? The ark of the Lord, God's holy presence, प्रभु का संदूक परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। Amen. What was the ark? It contains tablet of law. ये मूसा का 10 आज्ञा इस संदूक में। Amen. That means the word of God. Amen. That means the word of God. परमेश्वर का वचन इस संदूक में रखा जाता था। Amen. 10 आज्ञा सिर्फ 10 आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो। 10 आज्ञा का मतलब ही है, the 10 commandments, the meaning of 10 commandments is a word of God. কেন ওই 10টা আজ্ঞা মসি নিজে থেকে লিখলো না, সেই 10টা আজ্ঞা ঈশ্বর বললেন। Amen. Hallelujah. Word of God, tablet of law, word of God. Second,
एरोन्स रॉड। दूसरा चीज क्या था उसमें? एरोन्स रॉड, हारून की लाठी। ये वही लाठी है जिसके द्वारा लाल समुद्र पार होता है। उस लाठी को मारने से, द एरोन्स रॉड, आमेन। एरोन्स रॉड मीन्स इन दैट उसमें गॉड्स अथॉरिटी, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था वो दिखा था एरोन। जो रॉड उनके हाथों में था, जो लाठी उनके हाथ में था, इट शोज गॉड्स अथॉरिटी। उसके बाद उसमें था मन्ना जो स्वर्ग से गिर रहा था, यानी गॉड्स प्रोविजन। आमेन। परमेश्वर अपने प्रोविजन के द्वारा, प्रभु अपने लोगों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के द्वारा मन्ना दिया ताकि लोग परमेश्वर के आशीष पाए। द सिंबल ऑफ गॉड्स थ्रोन एंड होलीनेस इट वाज। ये परमेश्वर के पवित्रता को हमें दर्शाता है और हमें बताता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और इसको कौन कैरी कर सकता था? द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 4 वर्स 15, गिनती की पुस्तक गणना चैप्टर 4 वर्स 15, ओनली हु कैन कैरी दिस आर्क, कौन इस संदूक को कैरी कर सकता था? गिनती उसका 4:15। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू के यही वस्तुएं हैं। आमेन, हालेलुया। Only Levites were carrying it. इस संदूक को अगर कोई उठा सकता था तो सिर्फ लेवी लोग उठा सकते थे। Only Levites, जो पुरोहित होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वे ही इसको कैरी कर सकते थे, और कोई नहीं। और अगर कोई टच करता था तो बाइबल में क्या लिखा है? वे वहीं पर मर जाते थे। आमेन, हालेलुया। कौन छूना चाहता है? आमेन। अगर 440 का लाइन ओपन खुला हुआ है और आपको बोला जाता है कि अपने इस नंगी हाथों से टच करो, विद द नेकेड हैंड यू टच दैट, जिसको मरना है वही छुएगा। कभी कभी है ना, कभी कभी गूगल मैप हमें रास्ता दिखाता है। कितने कितने एक्सीडेंट हुए है ना। एक यंग बच्चों का एक ग्रुप एक कार में जा रहा है और गूगल मैप उन्हें दिखा रहा है ये ब्रिज है, और ब्रिज के ऊपर उड़ गए और स्पीड में गाड़ी जा रहा है ना। मेरे जैसा लोग हाईवे में जब जाते हैं तो 90-100 पार हो जाता है कभी कभी। तो अगर किसी और के पास अगर गाड़ी है और हाईवे में गाड़ी चला रहे हैं तो 150, 160, 170 के स्पीड में गाड़ी जा रहा है, और सीधा ब्रिज में जब चढ़ा तो नीचे उतर गया, क्योंकि ब्रिज पूरा कंप्लीट नहीं था। जो मैप दिखा रहा है कि हाँ ये ब्रिज तो है, गूगल ने मैप तो बना दिया पर यह नहीं बताया कि आधा बना है। लोग चल दिए, पर अगर पहले से मालूम होता तो शायद वे बच्चे बच जाते, शायद वे बच्चे नहीं मरते, शायद उनके माँ बाप रोते नहीं। तो यहां पर जो भी इस आर्क को छूता था, अगर वो प्रीस्ट नहीं है तो उसकी एक ही सजा है। वो क्या है? मृत्यु की सजा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। आमेन। पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, क्योंकि ये कौन सा चीज है? ये एक पवित्र चीज है। क्योंकि इसमें क्या क्या है? फर्स्ट क्या क्या है? फर्स्ट 10 आज्ञा, परमेश्वर का वचन। सेकेंड एरोन्स रॉड, परमेश्वर अथॉरिटी, परमेश्वर का अधिकार उसमें है। आमेन। मूसा को प्रभु बोलता था मार इस पत्थर में, वो पानी देगा। आमेन। अधिकार उस रॉड में नहीं था,
पर अधिकार परमेश्वर ने दिया था। आमेन। और तीसरा चीज क्या था उसमें? मन्ना, प्रोविजन। गॉड्स प्रोविजन है उसमें, क्योंकि आज हम सबको कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत है। किसी को चंगाई की जरूरत है, किसी को समृद्धि की जरूरत है, किसी को आशा की जरूरत है, किसी को दलदल से निकलने की जरूरत है। तो प्रोविजंस वर देयर, आमेन, ताकि जब भी कोई जरूरत हो वो प्रोविजन है वहां पर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज लव। हम सब लिख रहे हैं ना, बहुत जन लिखता है अपने गाड़ी में गॉड इज लव, बहुत जगह लिखा रहता है। अगर आप बहुत सारे टूरिस्ट जगह में भी जाओ तो वहां लिखा रहता है गॉड इज, गॉड इज, गॉड इज, गॉड इज, ईश्वर, प्रभु, गॉड इज, दैट्स गुड। बट उसके बाद नहीं लिखा रहता है, आमेन। वहां लिखा रहता है गॉड इज, बट वहां ये नहीं लिखा रहता है एंड ही इज ऑल्सो होली, ये नहीं लिखा रहता है, आमेन। गॉड इज लव इज ओके एंड ही इज ऑल्सो होली। वो परमेश्वर प्रेम है, ये सही है, परंतु प्रभु पवित्र भी है, ये नहीं लिखा रहता है, आमेन, हालेलुया। ही इज होली गॉड, he is a loving God, he is love, but in the same time you need to understand he is holy. वो एक पवित्र प्रभु है, आमेन। आप पवित्र प्रभु को ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसे ही प्रभु के पास ऐसे ही नहीं आ सकते हैं। he is holy my dear friends, आमेन। वो एक पवित्र प्रभु है। और बाइबल बताती है कि जो भी द आर्क ऑफ गॉड को टच करता था, अगर वो पवित्र नहीं है वो मर जाता था, चाहे वो प्रीस्ट ही क्यों ना हो, आमेन, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, अगर वो भी टच करे तो वो भी मर सकता है, आमेन, हालेलुया। इट बिकॉज परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में रहती थी, आमेन, हालेलुया। God is love, that's wonderful, but he is holy also, amen। वो पवित्र प्रभु है, amen। The second thing we will see, second Samuel, उसी सैमुएल जिस पुस्तक को हमने पढ़ा, chapter 6 verse 3 में लिखा है, verse 3, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहोवा नाम दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। सो वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। यहां दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद की कोट से, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। बहुत सुंदर, प्रभु के लिए क्या बनाया? एक नया गाड़ी, आमेन। डेविड्स गुड इंटेंशन बट रॉन्ग मेथड, आमेन। दाऊद की अच्छी मनसा तो थी लेकिन गलत तरीका था। यहां पर दाऊद ने गलती कर दी। यहां दाऊद ने, बहुत अच्छा चीज है, प्रभु का संदूक है, संदूक के लिए नया बैल, नया गाड़ी, नया काट बनाया ताकि उसमें संदूक रखा जाए, आमेन, हालेलुया। They set the ark of God on a new cart. कहां से ये आइडिया आया? दाऊद को ये आइडिया मिला कहां से कि प्रभु के संदूक को किस में रखना है? नए बैलगाड़ी में, नए में, न्यू। हमें मालूम है दाऊद प्रभु को बहुत प्यार करता था, है ना? हम जानते हैं दाऊद, बाइबल बताती है मेरे हृदय के मुताबिक अगर कोई है तो वो है। पूरे बाइबल में सिर्फ दाऊद को कहा गया है ही इज माई ओन हार्ट, वो मेरे दिल का मुताबिक इंसान है। परमेश्वर ने कहा, इज वेरी, इज सो प्रेशियस थिंग इफ गॉड इज सेइंग समबडी, यू नो, इफ गॉड विल टेल ही इज माई ओन हार्ट, आमेन, वो मेरे हृदय का मुताबिक इंसान है, वो मेरा दिल है। और सिर्फ परमेश्वर ने दाऊद को कहा था
परंतु दाऊद ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि प्रभु के संदूक को उसने नए काट में रखा। इंटेंशन इज गुड बट मेथड वॉज रॉन्ग। वो गलत कर गया। वो सीखा कहां से? आमेन। अगर हम 1 सैमुएल चैप्टर 6 1 सैमुएल चैप्टर 6 में अगर हम देखें कि ये सीखा कहां से, सैमुएल की पुस्तक 1 सैमुएल चैप्टर 6 में अगर हम जाएं, इफ यू रीड वर्स 7, फ्रॉम फिलिस्टीन्स, दाऊद ने ये जो चीज सीखा ये फलिस्तियों से सीखा, अन्य जातियों से सीखा। साथ में लिखा है 1 सैमुएल चैप्टर 6 वर्स 7 में, सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गायें लो जो जुए तले की नाई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और सोने की जो वस्तु तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसने रवाना करके दो की चली जाए। ये मेथड ये इजराइलियों का नहीं था, ये मेथड फलिस्तियों का था। जब फलिस्तियों ने इजराइल के ऊपर कब्जा किया और उस समय उन लोगों ने संदूक के ऊपर कब्जा कर लिया, और संदूक को जब फलिस्ती लोग वापस लेकर अपने पास जा रहे थे तो उन्हें भी मालूम था संदूक का वैल्यू क्या है, अन्य जातियों को भी पता था कि संदूक का वैल्यू क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कार्ट बनाया, एक नया बैलगाड़ी बनाया, नया रथ बनाया, और उसमें उसको संदूक को रख दिया, और तब वो उन्हें लेकर गए। और दाऊद को ये मालूम था कि किस तरह से फलिस्ती लोग लेकर गए, वैसे ही दाऊद भी वैसे ही ले जाने की कोशिश कर रहा है। आमेन। द इंटेंशन वाज गुड बट मेथड वाज रॉन्ग। दाऊद की मनसा तो अच्छी थी परंतु तरीका तो गलत था। आमेन। Philistines were pagan, not instructed by God. परमेश्वर ने पैलेस्टीन्स को नहीं कहा था कि कैसे मेरे संदूक को लेकर जाना है। Amen. What was God's instruction? परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन क्या था कि संदूक को कैसे लेकर जाना है। कभी कभी हम भी परमेश्वर के घर में, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं चर्च में जो एक समय जब चर्च में आए थे तो जीसस का जे नहीं जानते थे, परंतु अभी कुछ महीने में आके चर्च के नियमों को बताने की कोशिश करते हैं, अपना मेथड लेकर आ जाते हैं। पता नहीं कहां कहां यूट्यूब में देखते हैं और बोलते हैं कलीसिया में ऐसा होना चाहिए, कलीसिया में वैसा होना चाहिए। आपके बोलने से नहीं चलेगा, आपके नए नए आइडिया से नहीं चलेगा। कलीसिया परमेश्वर के अनुसार ही चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलेगा। आपके ज्ञान और बुद्धि की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आई वॉन्ट टू हियर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड। आमेन। व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड? परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन क्या था कि संदूक को कैसे लेकर जाना है। नंबर की पुस्तक गिनती उसका 7:9 में क्या लिखा है, पढ़े मेरे लिए। गिनती उसका 7:9 में। पर बिफोर वी कैन हैव द, इसको पढ़ने से पहले सेकंड पिक्चर हम देख सकते हैं। सेकंड 7:9 मैं बोलूंगा तब पढ़ना है। अब देखिए यहां पर इस पिक्चर को देखिए, हम इसके बाद वचन पढ़ेंगे। आप इस पिक्चर को देखिए। कैन यू सी, इज देयर ऑन द स्क्रीन? आप देख सकते हैं इसमें क्या गलती है। बहुत सुंदर है, लोग बाजे बजा रहे हैं, लोग गीत गा रहे हैं, और बैल भी नया है,
काट भी नया है, सब कुछ नया है और सब कुछ नया है। लोग बाजा गाजा के संग परमेश्वर के संदूक को लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा चीज है ये, नथिंग इज रॉन्ग। कोई बोलेगा এটা কি ভুল করেছি আমি, আমি প্রভুর বাক্য, আমি প্রভুর কাজ, আমি আমার ইন্টেনশন গুড ছিল, আমি সুন্দর করে প্রভুর কাজ করতে চাইছিলাম। दाऊद तो সেটাই করতে চাইছিল, दाऊद तो यही कर रहा था। देखिए कितना खुशी है ना इसमें, आपको खुशी दिख रहा है इसमें? क्या कोई रो रहा है इसमें? हाँ, कभी कभी हम लोग चर्च में आके हम लोग बोलते हैं ऐसा करने से पास्टर जी अच्छा होगा, वैसा करने से अच्छा होगा। जब पास्टर जी नहीं सुनते हैं तो आप बोलते हैं मैंने तो बोला था, पास्टर जी अब सुनते नहीं है, इसीलिए मैं अब बोलना बंद कर दिया हूँ चर्च में, इसीलिए मैं अब बेसी बोलता नहीं हूँ। भैया आपका बात से नहीं चर्च चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलता है। आमीन। आप अपनी बात तो रख सकते हैं, पर उस बात को सही तरह से पालन करना हम मैच करेंगे खुदा के वचन से। आमीन। दाऊद यहां मिस कर गया। दाऊद ने सोचा प्रभु के लिए मैं सामने क्वायर रखूंगा, सामने म्यूजिशियन रखूंगा, पीछे सैनिक लोग रहेंगे और आसपास सारे परमेश्वर के लोग रहेंगे। आमीन। 30,000 लोगों को दाऊद ने चुना। कितने लोगों को? पूरे इज़राइल से 30,000 लोगों को, जो बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, उन लोगों को चुना ताकि संदूक को लेकर जाए। कितने लोग? कितने लोग? 30,000, 30,000 लोगों को, बेहतरीन लोग जो होंगे उन लोगों को चुना। यानी और भी लोग थे, उन्हें नहीं चुना। 30,000 लोगों को चुना ताकि किसको? कितना बड़ा संदूक है, छोटा सा संदूक है, इसमें मूसा का 10 आज्ञा है और आरोन्स रॉड है और मन्ना है। इसको ले जाने के लिए 30,000 सूरवीरों को चुना, अच्छे अच्छे लोगों को चुना। आमीन। कभी कभी प्रभु के वचन को कैरी करने के लिए चुनना पड़ता है। और आप बोलेंगे हमें क्यों नहीं मौका मिला, हमें क्यों नहीं मौका मिला? शायद आप उस क्वालिटी में नहीं हो, इसीलिए नहीं चुना शायद। आमीन। हालेलुया। इसीलिए चुने हुए थोड़े हैं पर बुलाए हुए बहुत है। आमीन। सबने जीशु ডাকেন তোমার, जीसु সবাইকে ডেকেছেন। अब उसमें चुनना, किसको चुनता है प्रभु? आमीन। हालेलुया। प्रभु उन्हीं को चुनता है जो हम्बल है, जो नम्र है, जो प्रभु के लिए तैयार है, जो पवित्र है। आमीन। व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन? नथिंग इज रॉन्ग। कितना सुंदर है ना, प्रभु का आराधना हो रहा है, स्तुति कर रहा, आप बोल रहे नहीं कुछ में तो, इसमें तो कुछ गलती, इसमें कुछ गलती नहीं दिख रहा है। सुंदर से प्रभु का आराधना हो रहा है, स्तुति हो रहा है, चर्च में सब गाना गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, परंतु कुछ ना कुछ तो गलत है। वो आपको नहीं मालूम, वो आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप स्तुति कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, आप करके चले गए, पर कुछ ना कुछ गलती हो गया जो आराधना एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपका आराधना एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपका सेवा एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि इट इज योर मेथड, ये आपका दिमाग से चला। पर व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड? गिनती 7:9 पढ़िए। 7:9 The ark must be carried on the shoulders of Levites, not on a cart. Amen. इंस्ट्रक्शन क्या था कि संदूक को कैसे ले जाना है? Can I have a third picture? संदूक को कैसे ले जाना है? Hallelujah. Just remove the verse. संदूक को ऐसे ले जाना था। कैसे? कंधों पे, बैलगाड़ी में नहीं। यही प्रभु ने कहा था उन्हें कि संदूक को ले कैसे जाना है। मॉडर्न मेथड डोंट रिप्लेस गॉड्स कमांड। मॉडर्न मेथड, अरे पहले हमारे पास बैलगाड़ी नहीं था, परंतु अभी है। आमीन। उस समय प्रभु ने कहा था कि प्रभु का संदूक कैसे जाएगा? कांधों पर। परंतु अभी दाऊद जैसा राजा है हमारे पास, बहुत पैसा है दाऊद के पास, तो दाऊद ने क्या किया?
नया बैलगाड़ी बना दिया, नया सब कुछ कर दिया, बहुत कुछ सोना वोना भी लगाया था उसमें ताकि सुंदर लगे गाड़ी, क्योंकि पैसा है दाऊद के पास। और दाऊद ने दिल खोल के खर्चा किया, किस लिए? परमेश्वर के उस संदूक के लिए, कि प्रभु का गाड़ी है, प्रभु का वो वाचा है जो इजराइल से वो सुंदर से जाए और हम नाचते गाते जाएं। हाँ, इंटेंशन वॉज गुड बट मेथड वॉज रॉन्ग। आमेन। न्यू कार डज नॉट मीन राइट वे। नया जो तरीका था उसका मतलब नहीं था कि वो सही है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का वचन जिस तरह से प्रभु के वचन में कहा गया है, हमें वैसे ही करना है। आमेन। मॉडर्न मेथड डोंट रिप्लेस गॉड्स कमांड। आज नए तरीकों को अगर आप लेकर आओगे और उस तरह से आप वचन पढ़ोगे, उस तरह से हमें मोबाइल में परमेश्वर का वचन पढ़ना है, तो क्यों प्रभु ये बाइबल हमें दिया है? क्यों लोगों ने लिखा है उस समय? वी मस्ट रीड द वर्ड ऑफ गॉड। हम सब समय परमेश्वर के घर में बाइबल को लेकर आए, प्रभु के घर में वचन को लेकर आए। न्यू मेथड। आमेन, हालेलुया। कुछ लोग कलीसिया में आकर मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ लोग, जो लोग आज असिस्टेंट पास्टर बने, एक समय वे लोग जीसस का जे नहीं जानते थे, परंतु आज असिस्टेंट पास्टर हैं। जो डीकन्स मेंबर आज बने हैं, एक समय वे प्रभु को नहीं जानते, परंतु आज वे डीकन मेंबर्स हैं। जो लोग आज क्वायर में हैं, वे लोग प्रभु के गीतों को कभी नहीं सीखे थे, परंतु आज वे वर्शिप लीड करते हैं यहां पर आकर। जो कभी भी गिटार या ड्रम या ये सब सारी चीजों को नहीं जानते थे, आज वे प्रभु के लिए बजाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वे मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे। आमेन। इसका मतलब नहीं है कि वे मुझे बताएंगे कि कैसे चर्च चलना चाहिए। वे सजेशन दे सकते हैं, वे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। इंस्ट्रक्शन सिर्फ खुदा की ओर से आता है। आमेन। इंस्ट्रक्शन कम्स फ्रॉम गॉड। इंस्ट्रक्शन किसी राजा के द्वारा भी नहीं आता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन परमेश्वर का घर है, परमेश्वर चलाता है। आमेन। हम इंसान के क्या ऐसा ज्ञान और बुद्धि है जो जिस राजा को खुदा ने कहा था मेरे हृदय के मुताबिक वो राजा है, मेरे हृदय के मुताबिक, उसका इंटेंशन बहुत अच्छा था। प्रभु का संदूक है, कैसे जाना चाहिए? लोगों को दूर दूर तक के देशों को देखना चाहिए कि दाऊद, कौन? दाऊद जो शूरवीर है। दाऊद के नाम से लोग कांपते थे उस समय। दाऊद लेकर जा रहा है द आर्क ऑफ गॉड। पूरे दुनिया को देखना चाहिए, दाऊद लेकर जा रहा है। खुदा बोला मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, मैं देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तू मेरा वचन कैसे लेकर जा रहा है। मैं तुझे पर्सनली देखना चाहता हूं। आमेन। मैं ये पर्सनली देखना चाहता हूं कि जब तू घर में चुपचाप बंद करके कमरे में रहता है, कैसे रहता है? तू जब अकेला रहता कैसे रहता है? तू जब अकेला चलता है कैसे चलता है? तू जब अकेला सोचता है तो कैसे सोचता है? आमेन। The method was wrong. Intention was good. Amen. जो दाऊद ने सोचा वो सही तो था, परंतु तरीका गलत हो गया। Amen. कभी कभी हम अपने तरह से बहुत सारी चीजों को देखते हैं। Amen. Hallelujah. 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 What was the instruction? The ark must be carried on the shoulders of Levites. ये किसके कांधे में होगा? Levites, पुरोहितों के हाथ में होगा। ये किसके हाथ में होगा? पुरोहितों के हाथ में होगा। Amen. परंतु दाऊद ने किसके कांधे में रख दिया? बैलों के कांधों में। Amen. Hallelujah. अरे बाइबल के ज़माने में उस समय ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। आज तो बहुत मॉडर्न चीज़ है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वेट वेट वेट, थोड़ा इंतजार करो। जब भी हमारे चर्च के बच्चे मुझे कुछ
सजेशन देते हैं, कुछ बोलते हैं कि पास्टर जी ऐसा करने से कैसा होगा, वैसा करने से क्या होगा। मैं बोलता हूँ अच्छा रुको, मैं बोलता हूँ रुको, मुझे देखने दो। मैं यूं तुरंत हाँ नहीं बोल पाता हूँ, मुझे चेक करने की जरूरत है। आई हैव टू चेक इफ द थिंग्स आर गोइंग और वेल और नॉट। क्या ये चीजें सही तरह से जा रही हैं कि नहीं। आमेन। लेट्स सी चैप्टर 2 चैप्टर 6 वर्स 6 and 7। कोई पढ़े, दूसरा सैमुएल उसका 6 और 7। हालेलुया। Uzzah touches the ark and dies. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यहां पर एक व्यक्ति है, इसका भी इंटेंशन गलत नहीं था। Amen. एक तो दाऊद का इंटेंशन गलत नहीं था और एक उज्जा का भी इंटेंशन गलत नहीं था। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैल ने ठोकर खाई थी। क्या गलत किया इसमें? क्या गलत किया इसमें? आमेन। अगर कोई गिर रहा है, अगर कोई गिरते 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 अगर कोई पकड़ लिया तो इसमें क्या गलती किया? कोई गलती किया क्या आपने? हैव यू डन एनीथिंग रॉन्ग? क्या आपने कोई गलती की है? पर बाइबल में लिखा है दैट फेलो डाइड। हु किल्ड हिम? गॉड। ही जस्ट स्ट्रक हिम। उसने उसे मारा और वो वहीं पर मर गया। आमेन। हालेलुया। Uzzah had good intention, but God intention do not cancel disobedience. Amen. आपका इंटेंशन सही है, पर आपका इंटेंशन परमेश्वर के आज्ञा को बदल नहीं सकता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग बोलते हैं कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, है ना। आप करो ना, जो कर्म करना है, जो ये सब चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स नथिंग इज रॉन्ग। अच्छा चीज करो, परंतु आपको देखना है कि वो अच्छा चीज क्या खुदा आपसे चाह रहा है? क्या आप खुदा के मेथड को चेंज कर रहे हो? द आर्क डिडंट नीड उज्जा's help. God's holiness is not protected by human hands. परमेश्वर की पवित्रता या परमेश्वर की उपस्थिति को किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। आमेन। हम कभी नहीं बोलते हैं कि यीशु मसीह खतरे में है ना। बहुत लोग बोलते हैं, हम कभी नहीं बोलते हैं यीशु मसीह खतरे में है या मसीहत खतरे में है। कभी नहीं सुना होगा। हम खतरे में नहीं हैं। हमें इंसान की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। नहीं तो कलीसिया में हम सबको तलवार और भाला देते कि मसीहत को संभाल लो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की प्रोटेक्शन की जरूरत, या हम प्रोटेक्शन परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं। उज्जा ने क्या किया? उज्जा ने संदूक को संभाला, और उस संदूक में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। प्रभु को कौन संभाल सकता है? आमेन। प्रभु को कौन संभाल सकता है? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं आएंगे ना तो चर्च बंद हो जाएगा। आज से 10-12 साल पहले कई लोगों ने मुझे कहा था हम नहीं आएंगे ना तो चर्च बंद हो जाएगा। आज वे प्रभु में नहीं है, पर चर्च चल रहा है। आमेन। आज वे कलीसिया तक नहीं जा पाते हैं, घरों में बैठे हैं, रोते होंगे, परंतु आज परमेश्वर का घर चल रहा है। जिस दिन आपको अपने में घमंड आ जाएगा कि मेरे बगैर परमेश्वर का काम नहीं होगा, प्रभु अपना काम आपके सामने करके दिखाएगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता किसी इंसान के ऊपर निर्भर नहीं करती। अगर जिस दिन पास्टर डैनियल बोलेगा मेरे बगैर रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड नहीं चलेगा, प्रभु मुझे कल मौत देगा और दूसरा डैनियल पॉल तैयार करेगा।
और मुझसे भी अच्छा तैयार करेगा, क्योंकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का जो सेवकाई है वो किसी इंसान के ऊपर निर्भर नहीं करता। आमेन। अगर कीबोर्ड बजाने वाला नहीं आएगा तो नहीं बजेगा, उसमें क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ड्रम वाला नहीं बजाएगा, नहीं बजाएगा। अगर माइक्रोफोन करने वाला सेट करने नहीं आएगा, नहीं चलेगा, मुझे चलेगा ये। पर परमेश्वर का जो तरीका है वो हम किसी के लिए बदल नहीं सकते। आमेन, हालेलुया। अगर बदलना है तो किसको बदलना है? हमें अपने आप को बदलना है। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को हम बदल नहीं सकते। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि जिसने ये इंस्ट्रक्शन बदला था वो कांपना स्टार्ट करता है, वो भागने का रास्ता खोजने लगता है, जिसने ये सारी चीजों को बदला था। और जिसने परमेश्वर के आर्क को संभालने का, अरे गिर रहा है। गलत तो नहीं है? क्या गलत है? क्या गलत है? যদি কেউ পড়ছে আপনি জাস্ট হেল্প করেছেন, প্রভু বলছে তুমি কেন হেল্প করেছো? अरे भाई ये कैसा बात है? आप गिर रहे थे इसीलिए पकड़ा, नहीं तो मैं क्यों पकड़ने जाऊं? क्या बोले? पर यहां पर ऐसा नहीं है कि इजरायलियों को पता नहीं था कि संदूक को कोई टच नहीं करेगा। आमेन। संदूक को कोई, हमने अभी पढ़ा था, जो भी टच करेगा वो वही मर जाएगा, ये लिखा हुआ है। और ये भूल गए। आमेन। कभी कभी आवेश में हम बहुत कुछ कर जाते हैं, है ना। कभी कभी देखना, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आप गुस्सा में जो चीज नहीं करना है वो भी करते हैं, है ना। कुछ लोग प्रवोक करता है आपको, सम पीपल दे प्रवोक यू, आपको प्रवोक करते हैं। जब आप कोई चीज के लिए नाराज हो जाते हैं तो कुछ चीज जो आपके मन में भी नहीं है वो भी आ जाता है। हाँ, आमी से दिनों भावचिलम, आप ऐसा सोचा नहीं था, परंतु अभी आप उस सोच को वापस ला रहे हैं। प्रवोक करते हैं बहुत लोग, आवेश में आ जाते हैं, इमोशनली आप बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं। और उजिया भी वैसी होगा, मेरा प्रभु का संदूक गिर रहा है। आमेन, हालेलुया। कभी कभी ऐसा लगता है मैं नहीं रहूंगा, है ना। एक फिल्म बनता है तो उस फिल्म में हीरो ही सब कुछ है ना। मतलब हीरो को ऐसे दिखाया जाता है कि वही हीरोइन को बचा सकता है। फिल्म में ऐसा दिखाता है वही जो बच्चे फंसे हुए हैं हीरो ही बचा सकता है। फिल्म में ऐसे दिखाता है कि अगर देश भी प्रॉब्लम में है, पूरा देश प्रॉब्लम में है, पूरा देश तबाह हो जाएगा, हीरो आके बचाएगा, है ना। ये फिल्म नहीं है, कलीसिया वो फिल्म नहीं है। आमेन, हालेलुया। गॉड इज लव बट इज आल्सो होली, वो पवित्र है। आमेन। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, वचन के समय बार बार बाथरूम जाते हैं। आपको मालूम है, आपको पता है कि ये वचन जो पढ़ा जा रहा है, ये जो वचन पढ़ा जा रहा है, आज यही संदूक है। और जब संदूक को खोला जाता है, आप बाहर चले जाते हैं, आप खुद से अपनी बहुत सारी परिस्थितियों में मृत्यु को ले रहे हैं। जो जगह आपको चंगाई मिलना चाहिए, आप अभी भी रो रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का अनादर किया। जब परमेश्वर के घर में, जब आप इस संदूक में जब आप आते हैं, ये संदूक है, जब आप इसमें आते हैं तो आपको पवित्रता रहना चाहिए। आमेन। आप यहाँ बैठे बैठे मोबाइल फोन चलाते हैं, आप प्रभु के बहुत सारे चीजों के आशीष से वंचित हो जाते हैं। कोई 50 बार आपको फोन करता है, 50 बार रिप्लाई देते हैं उठ के, और आप दिखाना चाहते हैं आपके पास फोन है। एक समय ऐसा होता था, कुछ लोगों के पास फोन हुआ करता था, और जब भी कोई फोन आता था तो आप फट से फोन उठाते थे, और 4 लोग आपको देखते थे, इसके पास फोन है, बड़ा आदमी है। पर आज आपको कोई नहीं देख रहा है। जो आपको फोन में बात कर रहा है वो भी टेम्पररी टॉक है। जो भी आपको बोल रहा है माल रेखे दिए छी,
তোমার বাড়ির সামনে রেখে দিয়েছে। अरे गैस वाला फोन करेছে, तुलते ही হবে। अरे कोई बात नहीं। मैंने ऐसे कितना, मेरा मोबाइल में ही गैस वाला का मैसेज आता है, मेरी वाइफ का नहीं आता है। ऐसा कितना बार मैंने फ़ोन नहीं उठाया, पर गैस मिल जाता है, हमें ठीक मिल जाता है। आज नहीं तो कल डिलीवरी करेगा, वो करेगा। हमको अभी परमेश्वर के वचन में पढ़ते पढ़ते उठाना है। ओ बाबा जुदी ना है रान्ना की करे होबे गैस, ओ गैस वाला सर की करबो सर। अरे मुझको मत समझाओ, आई एम नॉट गॉड, मैं परमेश्वर नहीं हूं। इंस्ट्रक्शन वहां से है। मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि प्रभु के वचन का सम्मान करो, प्रभु के उपस्थिति का सम्मान करो। ये मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है। अगर आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को तोड़ते हो तो यू आर डिसोबीडिएंट, आप आज्ञाकारी बच्चे हो परमेश्वर के। उजिया ने क्या किया? हेल्प करने गया। आमीन। कभी कभी कुछ लोग कलीसिया में दान देते हैं और सोचते हैं मैंने हेल्प किया, मैंने मदद किया। तेरा हेल्प नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका हेल्प नहीं चाहिए, प्रभु को आपका आराधना चाहिए। यशाया की पुस्तक चैप्टर 55 वर्स 8 and 9 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 and 9। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आमीन। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। दाऊद तू ईश्वर नॉय, दाऊद यू आर नॉट गॉड। दाऊद तू परमेश्वर नहीं है जो परमेश्वर के नियमों को बदल दे। आमीन। हालेलुया। हमारे चर्च में या अधिकतर बहुत सारे चर्चों में ऐसे ग्रुप बात होता है, এরকম হলে ভালো হয়, ওরকম হলে ভালো হয়, তুমি গিয়ে স্যারকে বলো, তুমি গিয়ে পাস্টারজিকে বলো। না না আমি বলবো না, মাথা খারাপ, আমি এখানেই ঠিক আছি। ওনার কাছে কে যাবে? ওনার কাছে গেলে বাবা ও ব্যাখ্যা করতে হবে, সেটা আমি পারবো না। पर कुछ लोग बेवकूफ़ जैसा आ जाते हैं, ऐसा कीजिए ना पास्टर जी। मैं बोला ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला, मैं सोचूंगा। मैं कभी भी किसी को ना नहीं बोलता हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है मैं देखूंगा। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या ये सही बोल रहा है, क्या ठीक बोल रहा है। मैं इसको कहाँ ले जाता हूँ? प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में। आप जो भी बोलते हो, आई टेक एवरीथिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं प्रभु की उपस्थिति में ले जाता हूँ। प्रभु क्या मुझे करना चाहिए? ये मुझे कुछ नहीं मिलता है वहाँ से, और वो कैंसिल हो जाता है वहीं। और आपको लगता है আমি তো বলেছিলাম স্যারকে, স্যার করছে না কেন, আমি তো साहस করে গেছিলাম, मैंने बोला तो था पास्टर जी को ये करने के लिए। अरे भैया आपके अनुसार चर्च नहीं चलेगा, उसके इंस्ट्रक्शन से चलेगा। आमीन। अगर उसका इंस्ट्रक्शन होगा तो वो चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ होगी। आमीन। परमेश्वर का रास्ता मेरा रास्ता अलग है, उसका सोच मेरा सोच अलग है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके 10 यूट्यूब का वीडियो देखने से चर्च के नियम नहीं बदलेंगे। अरे मैंने देखा था ऐसा प्रचार वैसा प्रचार। कुछ लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ, कुछ लोग फेसबुक में और इसमें कहीं भी बहुत सारा जगह में बहुत सारे प्रचारक लोगों का ऐसे शेयर करते हैं, ये करते हैं। अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पर मुझे प्रॉब्लम ये है आप कितना देरी बाइबल पढ़ते हो, आप कितना समय प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, कितना समय आप परमेश्वर के आराधना करते हो अपने घर में। क्या ऐसा है कि आप 4 या 3 गीत रोज गाते हो अपने घर में? ये सब चीज नहीं करते हो, पर आप ये सारी चीजें करते हो। अगर प्रैक्टिकली अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाओ तो आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन खुदा से डायरेक्ट सुन सकते हो। आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने कलीसिया में नहीं बढ़ सकता वो कहीं नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जहां आता है उस कलीसिया में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो किसी जगह में भी नहीं बढ़ सकता है। आमीन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अभी डेविड्स रिएक्शन, दाऊद का रिएक्शन क्या हुआ। जैसे ही उजिया मरा, जैसे ही वो मरा, दाऊद का अवस्था कैसे था मैं बताता हूं। उसी 2 सैमुएल चैप्टर 6
वर्स 8 और 9 में लिखा हुआ है, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा। किस पर टूट पड़ा? किस पर? और कौन पड़ा? कौन टूट पड़ा? कौन? सदा प्रभु। आमेन, हालेलुया। कौन? सदा प्रभु, परमेश्वर। और उसने उस स्थान का नाम परेसुजू रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां, हाँ, आमेन। उस दिन दाऊद कांप रहा है। रिएक्शन, डेविड का रिएक्शन क्या? फियर। वो पॉज किया वहां पर, अरे बाप रे, ये मैं क्या लेके जा रहा हूं और मैं ये कैसे लेकर जा रहा हूं? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, दाऊद डर गया मेरे प्रियो कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल। वो कांपने लगा, कहीं मैं भी तो मर नहीं जाऊंगा। किसी के शत्रु के तलवार से मरना अलग बात है, अगर खुदा मारे तो एकदम अलग बात है। अगर कोई आपको मारे तो चांसेस है प्रभु के पास जाने का, स्वर्ग में जाने का। अगर स्वर्गी ही खुदा आपको मारे तो कहां जाओगे? आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। आमेन। যদি ঈশ্বর আপনার বিরুদ্ধে যদি চলে আসে তাহলে কি আপনার পক্ষে হবে? अगर प्रभु ही आपके विरोध में लगा हुआ है, आप जो भी काम करो वो सब असफल, जो भी करो वो असफल, कुछ भी करो असफल। दवाई लाओ पर बीमारी ठीक जा ही नहीं रही है, एक बीमारी से दूसरी बीमारी आ रही है। एक बिजनेस खोलते हो तो उसमें डिजास्टर आ रहा है, दूसरा बिजनेस के लिए सोचते हो तो वहां भी डूब जा रहे हो। नौकरी करने तो जा रहे हो, परंतु नौकरी में ऐसा लगता है हाँ ये सैलरी मिलेगा, पर जैसे ही मिलता है हजारों खर्चे तैयार हैं आपके लिए, आपको उन्नति मिल नहीं रहा है, क्योंकि प्रभु का बरकत नहीं है आपके कमाई में, प्रभु का आशीष नहीं है आपके परिवार में। आपने घर तो बनाया है पर घर में सब समय झगड़े होते हैं, घर में सब समय अशांति होती है। हम क्या करें? दाऊद भी डर गया, क्या लेके जा रहा हूं प्रभु, ये संदूक लेके जा रहा हूं। अभी हमने इसका आगे वाला पिक्चर हमने देखा, कैन आई हैव दैट प्रीवियस पिक्चर? जब उसमें लेकर जा रहे हैं तो लोग नाच रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? लोग नाच रहे हैं, परंतु तुरंत एक आदमी का मौत होता है, वहां सब चुप हो गए, सब शांत हो गया। हमने तो बहुत अच्छी तरह से सब कुछ अपने घर परिवार को संभालने की कोशिश की। ये साल का मेरा पहला प्रचार है और मैं इस पूरे साल के बारे में आपको बता रहा हूं कि ये पूरा साल आपको कैसे रहना चाहिए। मैं हर साल 2025 में भी मैंने ऐसे ही प्रचार किया था। मैं हर साल मेरे साल का पहला प्रचार ऐसे ही होता है, पूरे साल के लिए आपको कैसे रहना है। आप 2025 का YouTube में जाकर देखना कि मैंने साल में पहला प्रचार क्या किया था। उस समय मैंने पूरे साल का इंस्ट्रक्शन आपको दिया था। ये इस 2026 का ये इंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल एंड रिवाइवल विल नॉट कम सिंपली। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो डर गया, वो सोचने लगा कि ये मेरे ऊपर तो समस्या आ गई। दाऊद बोल रहा मैं ये क्या लेकर आ रहा हूं? आमेन, हालेलुया। जो व्यक्ति नाच रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो वो काट बनाया, वो बैलगाड़ी बनाया, खुशी से सब कुछ खर्चा किया, और अचानक किसी का मौत होता है, वो हिल गया। He was very afraid. David was very afraid. अगर बाइबल में लिखा है दाऊद डर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दाऊद एक शूरवीर था। आमेन। दाऊद खुदा के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था। वो अगर डर रहा है तो इजराइल भी डर रहा है। आमेन। अगर राजा डर रहा है तो प्रजा भी डर रहा है। आमेन। पर वह इंटरेस्टिंग थिंग है, एक अद्भुत चीज है। चैप्टर 6 उसका वर्स 2 में, अगर हम वर्स 11 में मैं देखूं, वहां लिखा है, और यहोवा का संदूक, कोई पढ़े जल्दी से,
The Lord blessed Obed-edom and all his household. Amen. परमेश्वर ने किसको आशीष दी? ओबेदोम के। जब दाऊद ने देखा कि वो मर गया, दाऊद 3 महीना उस संदूक को किसके पास रख दिया? किसके पास? ओबेद-एदोम के पास। आमीन। और ओबेद-एदोम के घर में वो संदूक था, परंतु बाइबल में क्या लिखा है कि उसका घर और उसका पूरा घराना क्या पाया? आशीष पाया। क्यों? क्यों उसका घर आशीष पाया? God's presence brings blessings when honored correctly. Amen. When you honor correctly, जब परमेश्वर की उपस्थिति को आप सही तरह से सम्मान करोगे, आशीष आएगी। Amen. ओबेद-एदोम के घर में जब वो संदूक रखा गया, उसका घर आशीष हो गया। क्यों मालूम है? क्योंकि संदूक में क्या है? प्रभु की उपस्थिति। अगर आज आपके घर में वो संदूक है तो आपका घर आशीषित है। যদি আজকে ঈশ্বরের বাক্য আপনার বাড়িতে ঠিকভাবে আছে, আপনার ঘরে আশীর্বাদ আছে। যদি আজকে ঈশ্বরের বাক্য আপনার হৃদয়ের মধ্যে যদি ঠিকভাবে আছে আর আপনি ঠিকভাবে ঈশ্বরকে সম্মান দিচ্ছেন, আপনি আশীর্বাদ পাবেন। क्योंकि बाइबल में लिखा है 3 महीने ओबेद-एदोम के घर में द आर्क वाज देयर, वो संदूक वहां था। प्रभु ने सिर्फ ओबेद-एदोम को आशीष नहीं किया परंतु उसके, आमीन। अगर आप द हिब्रू, इब्रानी भाषा में अगर बाइबल पढ़ो, व्हेन आई वाज स्टडीइंग द बाइबल, जब मैं हिब्रू में इसको देख रहा था, आई वाज जस्ट स्टडीइंग द हिब्रू, वहां पर लिखा है, वहां पर बताया जा रहा है कि सिर्फ ओबेद-एदोम को आशीष नहीं मिली, सिर्फ उसके वंशज को आशीष नहीं मिली, परंतु द हिब्रू बाइबल सेज कि ओबेद-एदोम का जो कामकाज था और उसके वंशज का जो बिजनेस था, और जहां जहां उसके वंशज इन्वॉल्व थे, उनके द्वारा उन सबको भी आशीष मिला, है ना। जब आग लगता है घर में तो क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, ওইখানে वो आग धोरे নিয়েছে, ওইখানে वो आग धोरे নিয়েছে, वहां भी आग लग गया, अरे उसके द्वारा इसमें भी लग गया, इसके द्वारा तार में लग गया, तार के द्वारा एसी में लग गया, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा ही कुछ हुआ था। ओबेद-एदोम लाया और आशीष इसको भी लग रहा है, उसको भी लग रहा है, उसको भी लग रहा है, जो उससे जुड़ रहा है उसको भी लग रहा है। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से अपने जीवन में रखेंगे तो सिर्फ आप नहीं, आपका घर, आपका घराना, आपसे जुड़े हुए लोग, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, आपके जो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और जो जो काम आप करते हैं अपने जीवन में, वे सब आशीषित होंगे, सबाई आशीर्वाद पावे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. When you honor correctly, amen. कुछ लोग कहते हैं, पास्टर जी पहले जैसा मुझे प्यार नहीं करते। हाँ, मैं नहीं करता आपसे प्यार। कुछ लोग बोलते हैं पहले जैसा पास्टर जी समय नहीं देता। हाँ, मैं नहीं देता आपको समय, क्योंकि पहले जैसा आप भी नहीं हो। आपके अंदर पहले नम्रता था, आपके अंदर पहले हम्बलनेस था, आपके अंदर एक इच्छा था प्रभु का सेवा करना, प्रभु का काम करना। आपके अंदर घमंड कैसे आ गया? आपके अंदर ये अहंकार कैसे आ गया? आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु ने आपको रिजेक्ट किया है तो मैं कौन हूं आपको एक्सेप्ट करने वाला? अगर प्रभु ने उजिया को मार दिया तो दाऊद का गुस्सा करने से क्या लाभ? बाइबल में क्या लिखा है? दाऊद क्या हो गया? असंतुष्ट हो गया। आमीन। हमने जब पढ़ा क्या लिखा है, दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद बहुत बहुत रूठ गया, वो भड़क उठा। तब यहोवा, जब दाऊद ने देखा कि उजिया की मृत्यु हो गई, आमीन, क्योंकि उजिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कुछ काम करने के लिए।
परंतु जब उसकी मौत हो गई, दाऊद बहुत नाराज हो गया, क्योंकि किसने रिजेक्ट किया? दाऊद ने। क्या दाऊद ने किया? नहीं। किसने किया? खुद परमेश्वर ने किया। अगर परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर रहा है, मैं जितना भी अपनाऊं कोई लाभ नहीं है। आपको उनके नजर में ठीक होना है, आप ऑटोमेटिक मेरे सामने अच्छे हो जाओगे। आमीन। आपको मेरे नजर में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, आपको उनके नजर में अच्छा बनना है। अगर आप उनके नजर में अच्छा बन के रहोगे, आप अगर उनके नजर में सी, आप इस व्यक्ति को तो देखो, इस इंसान को तो देखो जो ओबेदेदोम है, उसने परमेश्वर के संदूक को बहुत अच्छी तरह से अपने घर में रखा। आमीन। कुछ लोग तो बाइबल को लाल कपड़ा बांधकर ऊपर लगा देते हैं और बोलते हैं रोज प्रणाम करते हैं। मेरे प्रियो, वैसा सम्मान नहीं। अगर बाइबल को सम्मान देना है, प्रभु का वचन को सम्मान देना है, तो आपका बाइबल गंदा होना चाहिए। कैसा गंदा? मिट्टी से नहीं, पेन से, है ना। आप जब बाइबल पढ़ते हो, मार्क कर रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो। जब हम आज मैं वचन दे रहा हूं, कितने लोगों को मैं देख रहा हूं नोटबुक है, आप लिख रहे हो। प्रभु ये चाहता है, आप परमेश्वर के वचन का क्या कर रहे हो? सम्मान दे रहे हो। आमीन, हालेलुया। इस व्यक्ति ने प्रभु के वचन का सम्मान दिया और प्रभु ने इसके घर को, इसके घराने को, इसके घराने से जुड़े हुए लोगों को भी आशीष किया। आमीन, हालेलुया। God is love, but he is holy also. ये बात मत भूलना। Amen, हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग पास्टर जी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज तक कभी भी किसी को रिटर्न जवाब नहीं दिया। आज तक मैंने कभी भी किसी के विरोध में बात नहीं किया, कभी नहीं किया। मुझे याद, मैं पुलपिट में खड़ा हूं, I'm standing here, I cannot tell stories. मैंने आज तक किसी के विरोध में बात नहीं, कभी नहीं किया। अगर किसी ने मेरे विरुद्ध में कुछ भी बोला, I never spoken. पर समय के अनुसार प्रभु ने मुझे आशीष देकर बहुतों को आंसर दिया, बहुतों को जवाब दिया। आप मेरे विचारों से अलग हो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मेरे विचार मेरे नहीं है। मैं हर समय परमेश्वर से पूछता हूं, प्रभु आपकी क्या इच्छा है, क्या रजामंदी है आपकी। और दाऊद ने प्रभु की आवाज को सुना। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, प्रथम वंशावली, चैप्टर 15 वर्स 2। पहला इतिहास। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? কে বলছে এখানে? কে বলছে? মিস্টেক কে করেছিল? দাউদ। আমেন, हालेलुया। डेविड करेक्ट्स हिज मिस्टेक। दाऊद अपने गलती को फिर से सुधारता है। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। आमेन, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है। किसने चुना है? आमेन, कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। आमेन, सिर्फ उस समय के लिए नहीं, सेवा करें, सदा किया करें, यानी अभी तक और जब तक खुदा ना आए। आमेन। दाऊद हो सकता है बहुत अच्छा गीत गाता हो, दाऊद हो सकता है बहुत अच्छा तलवार चलाता हो, दाऊद हो सकता है बहुत अच्छा राजा होगा, दाऊद हो सकता है प्रभु के हृदय के मुताबिक होगा, परंतु दाऊद प्रीस्ट नहीं था। आमेन। दाऊद कौन नहीं था? प्रीस्ट नहीं था। हो सकता है दाऊद बहुत फेमस था, हो सकता है दाऊद बहुत प्रसिद्ध था, परंतु दाऊद लेवी नहीं था, दाऊद प्रीस्ट नहीं था। दाऊद ने क्या कहा? ये उनका काम है, क्योंकि खुदा ने उन्हें इन सारे कामों के लिए चुना है। आमेन, हालेलुया। वो अपनी गलतियों को सुधारता है मेरे प्रियो।
आमेन। वो अपने भूल को, वो अपने इस सारे चीजों को सुधारता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने प्रभु के कुछ ऐसे चीजों में अगर आपने गलत किया है तो आज सुधारने की जरूरत है। इस साल को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपको दाऊद से सीखना है। अपने आप को नम्र करो वापस। दाऊद राजा हो सकता है, पर खुदा राजाओं का राजा है। आप हो सकते हो बहुत पैसे वाले हो, परंतु याद रखना, प्रभु कहता है सोना तो मेरा है, जमीन तो मेरी है, मैंने बनाया है। आमीन। आज पूरा दुनिया एक दूसरे देश से क्यों लड़ रहा है? किसी के देश में तेल ज्यादा है, किसी के देश में सोना ज्यादा है, एक देश दूसरे देश के विरोध में झगड़ा कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है। ये सोना किसी देश ने नहीं गाड़ा था, खुदा ने गाड़ा था, परमेश्वर ने। वो लोग खोद रहे हैं और तेल मिल रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। द गोल्ड यू आर वेयरिंग, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, गॉड हैज प्लेस्ड इनसाइड, परमेश्वर ने रखा है उसके अंदर। लोग आज खोद रहे हैं और वो देश धनी हो रहा है। आमेन। प्रभु क्या कह रहा है? गोल्ड इज माइन, सोना तो मेरा है, चांदी तो मेरी, मैंने बनाया ये सब कुछ। जो हीरे मिल रहे, मोती मिल रहे, किसी इंसान ने नहीं बनाया है। आमेन। चलो एक स्टोरी बताता हूं। एक बार दाऊद के मिस्टेक को कैसे दाऊद ने ठीक किया, हम एक वचन जरूर पढ़ेंगे। याद रखना, सुबह 9 बजे चर्च स्टार्ट हुआ है, आप घड़ी मत देखना, ठीक है? 8:30 बजे चर्च स्टार्ट नहीं हुआ है, 9 बजे हुआ। मैं एकदम टाइम में जा रहा हूं, मुझे मालूम है। अब मुझे प्रचार करने दो, मुझे ये बोलने दो कि एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा काम करता था, एक कंपनी में बहुत अच्छा काम करता था। यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड एंड वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति काम करता था अपने कंपनी में। और एक समय ऐसा आया कि वो बूढ़ा हो गया और उसका रिटायरमेंट का एकदम समय बहुत नजदीक था। तो एक सप्ताह पहले वो अपने रिटायरमेंट के एक सप्ताह पहले अपने मालिक के पास गया और अपने मालिक को बोला, सर मैं अब कुछ दिनों के बाद रिटायर हो जाऊंगा, जो भी मेरा बनता है इतने सालों में आप मुझे दे दीजिए। मैं अब रेस्ट करना चाहता हूं, मैं विश्राम करना चाहता हूं। तो मालिक ने उसको देखा और देखने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, तुम ले लो रिटायरमेंट, तुम्हारा जो बनता है हम दे देंगे, पर एक बस लास्ट एक काम कर दो मेरे लिए। बोला अब नहीं करेंगे, बहुत इतने सालों से मैं आपके लिए काम कर, एक काम कर दो। मालिक ने बोला, एक का है ना, मालिक लोग कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे ही आप घर जाने वाले, अधिकतर राजमिस्त्री लोग बोलता है चलो जा, अरे तो काज करो, जिसका घर बनता है अरे तो, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना? प्रदूत भाई जरूर बोलता होगा, प्रमोटर आदमी है तो बिल्डिंग बनाता है तो मिस्त्री लोग जाने वाला था, उठाओ कोरे जाओ, ऐसे, क्योंकि हमारा लाभ है इसमें, हमारा फायदा है ना? आपका ऑफिस में भी कोई काम करता होगा, थोड़ा और काम करके जाओ, थोड़ा वो भी कर दो, एक तो झाटा दिए दो, जेते जेते एक तो जल भरे दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना? ऐसा बोलते हैं। या ऑफिस से आप निकल रहे हो, आप लॉग आउट कर दिए, सब कुछ कर दिए, उसके बाद बोलता है ओके सर आई एम, अरे कोথায় যাচ্ছো, लॉग आउट হয়ে গেছে, ठीक है, ওই ফাইলটা তো দিয়ে जाओ, अरे फाइल तो कल के, अरे आज के रेखे दाओ, मतलब उसको काम करवाना है आपसे, फाइल कल लगेगा पर आज ही रख दो ना, एचआर को दे के जाओ, करके जाओ, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह वो बेचारा गया और उसने कहा साहब मुझे अब विदा दीजिए, अब मैं काम नहीं कर सकता, अब मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, प्लीज। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, पर एक काम करके जाना। बोला
बहुत रिक्वेस्ट किया। तो मालिक बोला ये करके ही जाना होगा तुम्हें। तो बोला ठीक है सर, आपका बात मैंने सारा जीवन सुना है, लास्ट अगर आप बोल रहे हैं तो सुन लेता हूँ। तो उसने कहा अच्छा एक घर है वहाँ बना दो, वो घर बना के तुम्हारा इतने साल उसने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बनाया था, लास्ट वाला घर बहुत जल्दबाजी में बनाया था। अब उसको ये पछतावा हो गया कि मैंने लास्ट जो घर बनाया था इतने हड़बड़ी में बनाया और अच्छा नहीं बनाया, और अगर मुझे पहले से मालूम होता कि ये घर मेरा होने वाला है तो मैं बहुत अच्छी तरह से बनाता। वो सारा जीवन पछताते गया कि ये मैंने क्या किया, मेरा आशीष जो मेरे पास था उसको मैंने इस तरह से हमें नहीं मालूम कि हम कितने दिन इस संसार में हैं। शायद ये आखिरी सेवा है आपका जो आप कर रहे हो, शायद इसी के द्वारा आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन सा रिजल्ट, कौन सी आशीष आपके लिए लेकर रखा है। आप प्रभु का काम, परमेश्वर की सेवा जब आप कैजुअल तरह से करते हो, शायद वही कैजुअल फाइल को परमेश्वर उठाकर बोलेगा ये लो तुम्हारा रिजल्ट, ये लो तुम्हारा परिणाम। वो व्यक्ति सारा जीवन पछताते गया कि ये मैंने क्या किया, मेरे पूरे रिटायरमेंट का घर ये है जिसको मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया। शायद मैं थोड़ा और समय देता तो मैं अच्छा घर प्राप्त करता। शायद मैं अगर मालिक को बोलता कि मालिक इसमें और भी टाइल्स चाहिए, मालिक इसमें और भी एसी लगा दो, मालिक इसको और भी सुंदर से बना दो, मालिक और भी सुंदर से अच्छा काट दो, अगर ये मैं पहले जानता तो मैं इसको बना देता, परंतु मैंने इसको जैसे तैसे बनाकर दे दिया। डेविड अंडरस्टूड, दाऊद समझ गया मुझसे गलती हुई है, मुझे इसको सुधारना है, मुझे इसको ठीक करना है, और दाऊद ने ऐसा किया। आमीन। दाऊद ने क्या कहा, सिर्फ लीवाइट्स वो लोग कैरी करेंगे, परंतु उसी सैमुएल की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 13, 14 and 15 में अगर हम पढ़ें, तब यहोवा के संदूक को उठाने वाले 6 कदम चल चुके। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। आमीन, हालेलुया, बलिदान के द्वारा। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से, कैसे 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 तन मन से, आमीन, नाचता रहा। यह दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे फूंकते हुए ले चला। डेविड डांस बिफोर द लॉर्ड with all his might. Amen. When we follow God's order, God's presence flows freely. जब हम परमेश्वर के ऑर्डर को, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को सही तरह से फॉलो करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में ऐसे ही फ्लो करती है। और दाऊद ने अपने आप को ठीक किया, बोला नहीं, मेरे अंदर कमी है, मुझे ठीक करना है। डेविड करेक्ट्स हिज मिस्टेक। अगर आपके जीवन में आपने कोई गलती की है 2025 में, प्रभु के घर में, प्रभु के सेवकाई में, कहीं भी आप कैजुअल थे, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आप बाइबल रीडिंग में कैजुअल थे, आप प्रार्थना में कैजुअल थे, कलीसिया में आने में कैजुअल थे, आप प्रभु के घर में सेवकाई में कैजुअल थे, मे बी वर्शिप में आप कैजुअल थे, मे बी आप वर्शिप, ये सारे चीज़ों को जो लोग बजाते हैं उसमें अगर आप कैजुअल थे, अगर आपको लगता है जो लोग वर्शिप टीम में हैं आप कैजुअल थे, अगर आपको लगता है कि हम सुसमाचार में कैजुअल थे, अगर आपको लगता है कि मेरा जो डेली लाइफ है, प्रभु के संग जो मेरा रिश्ता है उसमें मेरा कैजुअलिटी है, तो आइए दाऊद की तरह अपने मिस्टेक को ठीक करें। आमेन। लेट अस करेक्ट आवरसेल्फ। आइए हम अपने आप को सुधारें और ठीक करें, ताकि हम फिर से प्रभु के उस संदूक को उठा के लेके जा सके। हम फिर से, संदूक का मतलब ही होता है परमेश्वर की उपस्थिति। आज परमेश्वर की उपस्थिति हम बहुतों के जीवन में नहीं है, आज बहुतों के लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
अगर कोई कोई अगर प्रचार करने जानता है, इसका मतलब नहीं उसके अंदर उपस्थिति है। कोई अगर गीत गाता है, इसका मतलब नहीं प्रभु की उपस्थिति उसके अंदर है। आमेन। कोई अगर बजाता है, इसका मतलब नहीं कि खुदा की उपस्थिति उन लोगों के ऊपर है। That does not define that person who's preaching and teaching and playing music and worshiping. That does not define that presence of God is with them. Amen. थोड़ी समय के लिए प्रभु की उपस्थिति दाऊद से भी चली गई। Amen. पर दाऊद ने क्या किया? दाऊद नीचे के नौतों को लो। दाऊद बोलो, I want to go again. मुझे वापस जाना है। I have to correct my mistake. और दाऊद ने अकेले में अपने मिस्टेक को नहीं माना। बाइबल में क्या लिखा है? हमने पढ़ा, दाऊद ने पूरे इज़राइल को कहा कि प्रभु का संदूक कौन कैरी करेगा? लेवाइट्स। उसने अपने गलती को पब्लिकली माना। आमेन। एक राजा अपने आप को नम्र करता है, तभी तो दाऊद को परमेश्वर के हृदय के मुताबिक कहते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। ओ गॉड, আমি ভুল করেছি, আমি তোমার সেবাকে আমি ঠিকভাবে নিতে পারলাম না। আমেন। ইন্টেনশন ওয়াজ গুড বাট মেথড वाज रॉन्ग। आमेन। तरीका तो जो आप कर रहे थे सब ठीक था, आपका जो सोच विचार था सब कुछ ठीक था, परंतु परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन वो नहीं था। व्हाट आर द प्रैक्टिकल लेसन यू कैन लर्न? आप क्या क्या सारी चीजों को सीख सकते हैं? फर्स्ट चीज, गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र। डोंट ट्रीट हिम कैजुअली। आमेन। आई वांट टू रीड दिस वर्स। इब्रियो तार 12 और 28 और 29। इब्रियो तार 12 और 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे। आमेन। उस अनुग्रह को क्या करे? कहां से? हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं कि भस्म करने वाला आग भी है। कैन आई हैव द फोर्थ पिक्चर? आमेन। परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला आग भी है। ये इंसान परमेश्वर को संभालने गया था, पर उसे पता होना चाहिए कि वो भस्म करने वाला आग भी है। आमेन। हालेलुया। उज्जा को ऐसा लगा कि मैं संभाल लूंगा संदूक को, मैं संभाल लूंगा प्रभु की सेवा को, मैं संभाल लूंगा। आप 4 गीत तो गा सकते हो यहां खड़ा होके, प्रभु की उपस्थिति को नहीं ला सकते। आमेन। आपका गला बहुत अच्छा है। बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर्स वे भी यीशु मसीह के गीतों को गाते तो हैं, पर उनके द्वारा प्रभु की उपस्थिति नहीं आती है। आमेन। पैसा देकर आप गवा सकते हो, या प्रोफेशनल, आप जो भी पैसा देगा वो गाएंगे। अगर कल कोई बॉलीवुड सिंगर को मैं बोलूं मेरे संग गाना निकालो, वो निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पैसे से मतलब है। आपका बहुत सुंदर गला है, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, बहुत सुंदर प्रीच करते हो, बहुत सुंदर बोलते हो, बहुत सुंदर बजाते हो, प्रभु की उपस्थिति ऐसे नहीं आती है। आमेन। प्रभु की उपस्थिति कैसे आती है? इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, जो राज्य हिलने का नहीं, जो राज्य हिलने का, सब राज्य हिल सकता है, परमेश्वर का राज्य नहीं हिल सकता। उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दो। जो मौका मिला है उसको हाथ से जाने मत दो। जो सेवा मिला है उसे हाथ से जाने, जो मौका मिला है प्रभु का काम करने का, वो हाथ से जाने मत दो। आमेन। हालेलुया। जिसके द्वारा हमें भक्ति, भय सहित, भक्ति और भय सहित, आमेन, भक्ति और परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न हो। पर याद रखना, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। आमेन। हालेलुया। जितने लोगों ने खुदा के ऊपर हाथ रखा है, खुदा ने जवाब दिया है।
आमेन। मैं बदला नहीं लूंगा आपसे कभी, मैं कभी आपसे बदला नहीं लूंगा, पर मेरा बुलाने वाला और चुनने वाला वो बदला लेगा। मैं उसको रोक नहीं सकता। आमेन। अगर आपने मेरे विरुद्ध में कुछ बोला है या कुछ किया है, मैं भले नहीं बोलूंगा, या आपके विरुद्ध में किसी व्यक्ति ने बोला है या कुछ किया है, आप भले ना बोलें, परंतु खुदा तो बोलेगा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा था? वेंजर्स बिलोंग्स टू गॉड। बाइबल में लिखा है बदला लेना यहोवा का काम है। क्योंकि अगर किसी ने भी परमेश्वर के दास या दासी या परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कुछ भी किया है, यह हमारा काम नहीं है उसको सबक सिखाना, यह खुदा का काम है। वो सिखाता है, ये उसका चैप्टर है, वो उसका बुक है, वो खोलता है, वो कब खोलता है, वो कैसे बनाता है, कैसे क्या, ये उसका काम है। आमेन, हालेलुया। मुझे आज भी याद है, एक समय एक व्यक्ति ने ऐसे बड़ा सा पत्थर लेकर मुझे मारने के लिए खड़ा था। बहुत सालों की बात है, 2004 या 5 की बात है। ऐसे पत्थर लेकर खड़ा था, 3 दिन से तैयार कर रहा है कि वो मुझे पत्थर से मारेगा। प्रीचिंग करते करते एक ओपन एयर मीटिंग हो रहा है, और 3 दिन से वो 4-5 लड़के लोगों ने पत्थर लिया है और मुझे फेंक कर मारेंगे। पहला दिन हाथ ही नहीं उठा, दूसरा दिन भी हाथ नहीं उठ रहा है, पत्थर हाथ में है। तीसरा दिन तो एकदम तय था, परंतु तीसरा दिन भी हाथ नहीं उठा। मेरा पूरा सेवा खत्म हो गया वहां। बहुत लोग मेरे संग गए थे, मेरी वाइफ भी थी। उस समय नहीं मालूम था ये मेरी वाइफ होगी, और लोग भी थे, इनकी माँ भी थी, मुझे नहीं मालूम था वो मेरी सास होगी। बहुत सारे लोग, मेरा बड़ा भाई था, बहुत लोग थे। वे लोग डर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। मेरा बड़ा भाई बोला छोड़ो, 2 दिन प्रचार किया, चलो। मैं बोला रुक जा, तीसरा दिन अद्भुत काम होने वाला है। तीसरा दिन उस गांव का जो सरपंच है वो आ गया, सारे लोग, हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए, कई लोग चंगे हुए, काफी अद्भुत काम हुआ वहां पर। और जब मैं घर लौट गया, वापस आ गया कोलकाता, तो बाद में एक फोन आता है कि जो मुझे पत्थर मारना चाहता है वो पागल हो गया है। तो वो किसी जादू टोना के पास गया और उसने कहा कि कोई जीशु बोले केउ एसछिलो, जीशु जीशु प्रचार करार केउ एसछिलो, कोई यीशु का, बंगाली जादू टोना वाला था, हिंदी बोलने वाला नहीं था। तो बोला आमी किछु पारबो ना, ওই লোকটাকেই বলো কিছু করতে, बाबा टच करा जाबे ना एके। तो पता नहीं फ़ोन किया मुझे। पहले तो मैं हंस रहा था फ़ोन में, मेरे पास नोकिया वाला फ़ोन था, वो जैसे टिंग 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 ऐसा आवाज़ आता था, ठीक है, मतलब आएगा ना टिंग 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 टिंग, आपको जिंदा अगर मर गया तो उठा देगा आपको, ठीक है, जैसे टिंग 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 ऐसा आवाज़ आ रहा है। और उस समय हम लोग, मैं बाइबल स्टडी करा रहा था, तो मैंने फ़ोन उठाया, और उठाने के बाद ऐसे ऐसा आवाज़, तो मैं हंस रहा था कि पागल हो गया। अच्छा, बोला अपने बीबी बच्चा किसी को नहीं पहचान रहा है, ठीक है, कपड़ा नहीं पहन रहा है, नहा नहीं रहा है, बिना कपड़ा का घूम रहा है घर में, हम लोग घर बंद करके रखे हैं, पागल हो गया, क्या हो गया इसको। मैं बोला कोई बात नहीं है। तो मैंने प्रार्थना किया, 2 दिन के बाद मुझको इन्फॉर्म किया कि अभी ठीक है, वो प्रभु का अनुग्रह है, वो ठीक है। मैं बदला नहीं ले सकता हूं, उसका काम है, वो अपना काम सही करता है। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका नाम खराब किया, किसी ने आपको गलत इल्जाम लगाया, किसी ने आपकी बुराई की, यू डोंट हैव टू टेक एनी रिवेंज। बाइबल सेज वेंजेंस बिलोंग्स टू गॉड। Why? You know, because He is a holy God. क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। God is holy. Don't treat Him casually. उसको कैजुअली ट्रीट मत करो। Amen. कितने लोग प्रभु में आके फिर दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, उनके जीवन में कभी भी अद्भुत काम नहीं हो सकते। God intention is not enough. Amen. यूहन्ना उसका
14:15 में लिखा है, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका 14:15 में लिखा है, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। आमेन, हालेलुया। गॉड इंटेंशन इज नॉट इनफ। इफ यू लव मी कीप माई कमांड्स। मे बी गुड इंटेंशन यू हैव, आपका सोच, आपका विचार बहुत अच्छा है, पर इट्स नॉट इनफ। आमेन। प्रभु लव है, प्रभु प्यार है, प्रभु प्यार करता है, पर जो प्यार करता है वो आज्ञा भी मानता है। आमेन। যদি আপনি বলছেন বাবা আমি তোমায় অনেক ভালোবাসি, কিন্তু বাবার একটাও আজ্ঞা পালন করে না, সেই ব্যক্তি কোনোদিন বাবাকে ভালোবাসে না। आमेन, हालेलुया। पास्टर जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरा एक बात भी अगर नहीं सुनते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। आमेन। इफ यू लव मी कीप माई कमांड्स। यीशु क्या बोलते हैं, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा को मानो। आमेन। आपका सोच विचार बहुत अच्छा। बहुत लोग रिस्पांस नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा ये खर्चा, वो खर्चा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये खर्चा और बढ़ेगा। आमेन। आप बोलते हो प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, पर आपकी आज्ञा को नहीं मानता हूं, पर प्यार बहुत करता हूं। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मैं महीने में एक बार ही चर्च जा पाता हूं, हर वीक नहीं जा पाता हूं, पर आपसे प्यार बहुत करता हूं। ऐसा प्यार प्रभु को नहीं चाहिए। आमेन। क्योंकि आपने पहले प्रभु से प्यार नहीं किया, उसने आपसे पहला प्यार किया। आप उनको क्या प्यार सिखाओगे? आमेन। आप कौन सा प्यार खुदा को सिखाओगे? ही लव्ड अस फर्स्ट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गुड इंटेंशन इज नॉट इनफ। तीसरा चीज हम क्या सीख सकते हैं? डोंट कॉपी द वर्ल्ड्स मेथड। सांसारिक चीजों को कॉपी ना करें। यूहन्ना रोमन्स 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। आमेन। इस संसार के होके ना बनो, इस संसार को कॉपी मत करो। अगर प्रभु का काम करना है, प्रभु का सेवा करना है, प्रभु के नाम को अगर ऊंचा उठाना है, तो संसार के चीजों को लेकर प्रभु की सेवा में इसको इन्वॉल्व मत करो। डोंट कॉपी द वर्ल्ड्स मेथड। मैं किसी भी पास्टर या किसी भी चर्च को कॉपी नहीं कर सकता। आमेन। वो अपनी तरह से चलाते हैं, उनका काम अपना है, मेरा काम अपना है। परमेश्वर ने मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया है इस कलीसिया के लिए, मैं वही करूंगा। आमेन, हालेलुया। आप मुझे 10 वीडियो दिखाकर आप परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शन है इस कलीसिया के लिए, वो चेंज नहीं हो सकता है। आमेन, हालेलुया। अमेरिका में जैसा करते हैं मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। आमेन। बॉम्बे में जैसा करते हैं मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। आमेन। पंजाब में जैसा हो रहा है मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। मैं जो करता हूँ वो उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है तो उन्हें करना चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए। डोंट कॉपी। आमेन। डू नॉट कॉपी। आमेन। उस दिन पास्टर सिद्धार्थ मुझे बता रहे थे कि बहुत सारी कलीसिया, हम जो करते हैं बहुत सारी कलीसिया कर रही है। मैं बोला कोई बात नहीं, करने दो। अगर कुछ अच्छा सीख रहे हैं सीखने दो, पर अगर वो इंस्ट्रक्शन खुदा से है तब वो फ्रूटफुल होगा। आमेन। और अगर वो इंस्ट्रक्शन प्रभु से नहीं है तो फ्रूटफुल नहीं होगा। आमेन। परंतु हम जो करते हैं वो फ्रूटफुल इसीलिए है क्योंकि हम परमेश्वर से सुनकर करते हैं। आमेन। मिनिस्ट्री, चौथा चीज, मिनिस्ट्री मस्ट बी कैरिड बाय कॉल्ड पीपल। परमेश्वर की सेवा हर समय याद रखना, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है उसी के द्वारा होनी चाहिए। जिन जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को नियुक्त किया है उनके द्वारा ही होना चाहिए। अगर आप फोटो खींच सकते हैं इसका मतलब नहीं कि आप मीडिया का हेड बन जाएंगे। हमें भी बनाओ। प्रियंका क्या वीडियो बनाती है, देखो हम बना कर दिखाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप, अरे रोशन क्या ड्रम बजाता है, हम बजाएंगे। हम लोगों का सर बजाते हैं, हम ड्रम नहीं बजा सकते हैं। आप भले दुनिया का सर बजाते होंगे, पर जिसको जो चीज के लिए नियुक्त किया गया है वो वही करे। आमेन। क्योंकि 1 पीटर 2:9 में लिखा है, आप घर में पढ़ सकते हैं अपना। पहला पत्रस उसका 2:9 में लिखा है कि जिनको जिन जिन कामों के लिए नियुक्त किया। फिलिप को एक काम दिया गया था, कोई बता सकता है क्या किया फिलिप ने?
हाँ, क्या किया था फिलिप? हाँ, ফিলিপ খাওয়া নিয়ে এসেছিল, খাওয়া জোগাড় করে নিয়ে এসেছিল। फिलिप उस लड़के को लेके आया जिस लड़के के पास, आमेन, पतरस को ये मौका नहीं मिला। किसको मिला? फिलिप को मिला। जिसको जो जो काम दिया जाता है वही करे। आमेन। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु के विरुद्ध में काम किया, जब वो मर गया, तब 12 में से 11 चेला बच गए, पर प्रभु के और भी 70 चेले थे। जो 12 हैं और भी 70 चेले थे। आरो 70টা শিষ্য ছিল যিশুর। সেগুলো কোনোদিন নাম আমরা জানি না। কোনোদিন বাইবেল স্টাডি করব, আমি সবার নাম বলতে পারবো। आमेन। आई विल टेल यू ऑल दिस 17 पीपल नेम, अगर किसी दिन मैं बाइबल स्टडी करूं। एंड फ्रॉम दैट 70, उस 70 में से एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम क्या था? मत्तियाह। क्या नाम था? मत्तियाह। परंतु बाइबल क्या बताती है? ये मत्तियाह क्या करता था? पहले क्या काम करता था? प्रेरितों के काम में क्या करता था? मत्तियाह इज नॉट, अरे मत्ती नहीं, मत्तियाह। चुंगी कब लेता था? मत्तियाह रसोई घर में खाना बनाने में हेल्प करता था। क्या हेल्प करता था? क्या बनाता था? रसोई घर में जो व्यक्ति किचन में काम कर रहा है उसको उठा के 12 चेलों में डाल दिया गया। यानी प्रभु ने उसको वहां पर देखा कि वो कौन है? वो नम्र है, वो नम्र है। इसको इस 12 चेलों में डालो। और मत्तियाह यहूदा इस्करियोती का जगह लेता है। आमेन। जिसको जिस चीज के लिए चुना गया है वही काम करे। आमेन, हालेलुया। अगर कलीसिया में आपको चेयर संभालने के लिए बोला, संभालिए, अरे वो तो कीजिए, उसी के द्वारा ही तो आशीष है। आमेन, आमेन। अगर आपको खाना बनाने के लिए बोला गया है ना, आप देखना जो सेफ लोग होते हैं वे लोग मेहनत नहीं करते हैं। वे लोग क्या बोलते हैं? हाँ चावल चढ़ाओ, हाँ ये करो, हाँ चिकन काटो, हाँ ऐसा काटो, ऐसा काटो। उसके बाद वो आता है, कुछ मसाला कुछ ऐसे डालकर चम्मच हिला देता है, टेस्ट। तो जो असिस्टेंट होता है सोचता है सब मेहनत तो हम किए, ये ऐसा क्या किया? वही मसाला आप अपने हाथ में लो और दूध लगा के देखना, पब्लिक बोलेगा एतो लवण मसलाटा किरकम। भैया आपको जिस चीज के लिए चुना है वो करो। उसको जो एक दिन खुदा अगर चाहेगा तो आपको वहां लेकर जाएगा। बहुत सारा काम आपको दिखता है हम ये कर सकते हैं, आप कर सकते हो, पर आपको चुना नहीं गया इस काम के लिए। आमेन। जिस काम के लिए जिसको चुना गया है वही करे, और जब आप करोगे आप आशीष पाओगे। यू विल बी ब्लेस्ड। दाऊद ने क्या कहा? मेरा काम नहीं है ये करना, क्योंकि दाऊद को पहले से एक चीज मालूम हो गया था कि मेरे पहले एक राजा था जो उसका नाम था सॉल। उसने लिवाइट्स का काम किया, उसने याजक का काम किया, उसने जाकर बलिदान को स्वीकार कर लिया। सामुएल आ रहा है, पर सामुएल के आने से पहले राजा सॉल ने याजक का काम कर दिया। खुदा नाराज हो गया। तो प्रभु से माफी मांगे, प्रभु के पास आए। डोंट कॉपी द वर्ल्ड। मिनिस्ट्री मस्ट बी कैरिड बाय कॉल्ड पीपल। लास्ट, गॉड प्रेजेंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, नॉट जजमेंट व्हेन ऑनर्ड। परमेश्वर, भजन संहिता उसका 24 उसका 3 और 4 में लिखा है। आई वुड लव टू रीड दिस लास्ट पोर्शन। गीत संहिता 4:3 और 4 बोलते, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? आमेन। उसके काम कौन खड़ा हो सकता है? उसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। व्यर्थ बातों में अगर मन नहीं लगाया, आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े रह सकते हो। अगर आप निर्दोष हो, आपका दिल शुद्ध है, पवित्र है। कुछ लोग देखना बोलता है ও অনেক খারাপ, ও এই ওই ওই, কিন্তু আমি একটা কথা বলি, আমার হৃদয় কিন্তু পরিষ্কার।
तुम ही जानो ना। कैसे परिष्कार है रे भाई तेरा हृदय? तू अभी बुराई कर रहा है किसी का, बोलता है मेरा दिल साफ है। बाइबल में लिखा है प्रभु की उपस्थिति में जजमेंट नहीं है। आप खुद ही जज कर रहे हो अपने आप को। एक जगह आप बोल रहे हो हट, संजय का वाइफ एकदम बेकार है, एकदम वो सिर्फ भूल भाल बात बोलती है, सिर्फ मैं देखा हूँ ये करती है वो करती है। पर दूसरा जगह क्या बोल रहा है? আমার হৃদয় কিন্তু পরিষ্কার, আমার ঈশ্বর জানে और आमी जानी। अरे दुनिया भी जानता है। तुम जो बोलते हो ना, तुम्हारे मुंह की बोली से पता चलता है जिसका मन शुद्ध है। आमेन, हालेलुया। कौन खड़ा हो सकता है? गॉड प्रेजेंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। प्रभु की उपस्थिति आशीष लाती है, जजमेंट नहीं लाता है। आमेन। प्रभु की उपस्थिति आशीष लाती है। जब आप उसको ऑनर करते हो, उसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, है ना? व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाया। कौन चुगली करता है, कौन किसके बारे में बोलता है? अधिकतर फैमिली में एक दूसरे के बारे में बुराई करना, ये सब होता है। इन सारे ये सब व्यर्थ बातें हैं। आमीन। जो इनकी ओर मन नहीं लगाता है वही उनकी उपस्थिति में रह सकते हैं। और अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, इट विल ब्रिंग ब्लेसिंग्स। क्या लाएगा? आशीष। व्हेन यू ऑनर गॉड, जब आप परमेश्वर को ऑनर करोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। द आर्क टीचेस अस, ये संदूक हमें सिखाता है। कैन आई हैव द फर्स्ट पिक्चर ऑन द स्क्रीन? द आर्क ऑफ गॉड टीचेस अस, गॉड डिजायर्स टू ड्वेल अमंग हिज पीपल। प्रभु का इच्छा यही है कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। बट हिज प्रेजेंस डिमांड्स रेवरेंस, ओबीडियंस एंड होलीनेस। उसकी उपस्थिति हमारे डिमांड करती है, हमसे चाहती है कि हम उसकी उपस्थिति का सम्मान करें, उसकी आज्ञा को माने और उसे पवित्र जाने। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति को हम क्या करें? सम्मान करें। क्या करें? सम्मान करें। और क्या करें? उसकी आज्ञा को माने और उसे पवित्र माने। आमेन, हालेलुया। लेट अस नॉट कैरी गॉड्स प्रेजेंस द वर्ल्ड्स वे, लेट अस कैरी इट गॉड्स वे। आइए हम परमेश्वर के काम को इस संसार के अनुसार ना, परंतु परमेश्वर के अनुसार उसके काम को करें। आमेन, हालेलुया। God's work must be done God's way. परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से ही किया जाना चाहिए। उस नियम को चर्च में चेंज मत करो। जिस तरह प्रभु ने सिखाया है वैसा ही सीखो, जिस तरह प्रभु ने बताया है वैसे ही करो। अपने आप को मत बदलो। आमेन। संसार को कॉपी मत करो। आमेन। डोंट कॉपी द वर्ल्ड। संसार को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपसे बात करेगा। गॉड विल स्पीक टू यू। प्रभु आपसे बात करेगा। आमेन। इस पूरे साल आपको याद रखना है द आर्क ऑफ गॉड, द आर्क ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का संदूक आज हमारे पास है। आमेन। वो परमेश्वर का संदूक आज हमारे जीवन में है। प्रभु का वचन अगर आपके अंदर है, आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति है। सेकंड, द एरोन रॉड। द एरोन्स रॉड मतलब अथॉरिटी। वो क्या है? अथॉरिटी, अधिकार। यीशु ने क्या कहा? जो मुझ पे विश्वास करते हैं वे मेरे नाम से मुझसे भी बड़ी बड़ी काम कर सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव अथॉरिटी। आमेन। हमारे अंदर एरोन्स का वो रॉड का अधिकार है। द आर्क ऑफ गॉड। आज वो आर्क ऑफ गॉड को हमें कैरी करने की जरूरत नहीं है। आज वो आर्क ऑफ गॉड हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारे दिलों में है। इसीलिए 1 कोरिन्थियंस कहता है कि तुम्हारा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमेन। আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের মন্দির। आइए हम इसको कितना पवित्र बना सकते हैं, हम इसको कितना सुंदर रख सकते हैं, हम कितना अच्छा बना सकते हैं। आमेन। एंड थर्ड, द मन्ना। आमेन। द प्रोविजन। हालेलुया।
द प्रोविजन। परमेश्वर ने कहा है मांगो। आमेन। प्रभु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें, क्योंकि हमारे पास वचन है, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास मन्ना है। मांगो तुम्हें मिलेगा। आमेन। आज वो आर्क ऑफ गॉड इज इनसाइड ऑफ अस। आज हम किस तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाए। डू नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। बेकार की बातों में ध्यान ना दो, पर परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। आमेन। हालेलुया। मैंने अपने जीवन को हर समय अलग किया है, हर समय अलग किया। मुझे संसार सब समय घेर लेती है, किसी ना किसी चीज़ों से घेरती है, पर मैं अपने आप को अलग करता हूँ। मैं अपने आप को वहाँ से निकाल लेता हूँ। मैं कभी भी ऐसे बहाव में नहीं बहता, मैं निकाल लेता हूँ। कोई मुझे बुरा बोलता है, मैं अपने आप को निकाल लेता हूँ। कोई मेरी आलोचना करता है, मैं वहाँ से अपने आप को निकाल लेता हूँ। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं वहाँ से अपने आप को निकाल लेता हूँ। मैं कभी भी फंसता नहीं हूँ इन सारी चीज़ों में। मैं कभी भी किसी को रिप्लाई नहीं करता, आज तक नहीं किया और कभी नहीं करूँगा। आमेन। आई विल नेवर रिप्लाई यू। मैं आपको कभी भी रिप्लाई नहीं करूँगा, बट रैदर आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आमेन। प्रभु की सेवा कर रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं अरे आगे तो आमी चर्चे एक कोटम, आगे आमी वही कोटम। ये सारे लोगों से दूर रहो। जो लोग इस तरह का बात करते हैं, इन सब से दूर रहो। आगे आमी चर्चे एक काज कोटम, आगे आमी पूरा झाड़ दीतम, आगे आमी रान्ना कोरी दीतम। अरे ऐसे लोगों से दूर रहो। आमेन। जो पिछली बातों के ऊपर गर्व करते हैं। आमेन। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। दाऊद ने ये नहीं कहा प्रभु कैसे तो मार सकता है उजाया को, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। प्रभु ने कहा, प्रभु ने ऐसा उम्मीद नहीं किया था दाऊद से, पर जैसा उम्मीद प्रभु ने दाऊद से किया था, दाऊद ने वैसा ही किया। वो गया और माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ कर खुदा, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। जो जिसका काम है वही करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको जो भी गुण दिया है, अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आप सामने आएं और प्रभु की सेवा करें, प्रभु का काम करें। आमेन। कल आपके पास मौका है, अगर आप चाहते हैं कलीसिया में किसी भी काम में यूज़ होना, हम्बल योरसेल्फ। आमेन। अपने आप को नम्र करें, प्रभु तू मुझे जिस भी काम के लिए यूज़ करना चाहता है। अगर फिलिप को वो टिफ़िन बॉक्स खोजने का काम मिला है, चेला यीशु का चेला अपोस्टल, उसको क्या काम मिला है? टिफिन खोजने का। किसके पास टिफिन है? आमेन। छोटा सा काम, मैं चेला हूं, यीशु का चेला। मुझे क्या काम मिला है? टिफिन खोजने का। आमेन। हालेलुया। मैं MBA में PhD किया हुआ व्यक्ति, पास्टर जी मुझको पंखा साफ करने दिया। आमेन। हालेलुया। मैं डबल MA किया हुआ, इंग्लिश ऑनर्स, आई एम समथिंग। पास्टर जी ने मुझे कहा बाथरूम साफ करने के लिए। गॉड्स वे इज गॉड्स वे। प्रभु का तरीका प्रभु का तरीका है। आमेन। जब चर्च शुरुआत होता था ना, उस समय मैंने कई बार चर्च के बाथरूम को अपने हाथ से साफ किया है। कई बार। मैं अपना वॉशरूम का बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्च का वॉशरूम का बात कर रहा हूं। मैं कई बार अपने घर से 2 कपड़े लेकर गया और पूरे ऐसे ब्रश से घस घस कर साफ किया, और जब मैं साफ करता मैं, ओह प्रभु तेरे लोग इसको यूज करेंगे। That does not mean, ये कोई मायने नहीं रखता है। आज भी अगर आप नहीं करेंगे तो प्रभु ने मुझे दिया, मैं करूँगा। अगर आप इस मौका को चाहते हैं तो आज आपके पास मौका है। Amen. Humble yourself. नम्र हो। आप राजा हो सकते हैं, पर आप राजा हो के राजा नहीं हैं। Amen. Hallelujah. Love your God. परमेश्वर को प्यार करें, प्रभु के उपस्थिति को समझें। He is love.
बट ही इज होली। इसको ना भूल जाएं। वो प्यार करता है, वो अनुग्रह देता है, पर वो पवित्र भी है। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।